हमारा पूरा सिस्टम 24 घंटे वर्किंग में रहता है और पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करते हैं। सतना जिला हमारा पिछड़ा हुआ जिला था, इसको धीरे धीरे हमने विकसित जिला की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। इस बार मतदान पहले चरण से ज्यादा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जनता पार्टी के वर्तमान सांसद सतना लोकसभा सीट से और साथ ही में बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह, आप 4 बार के सांसद हैं। आपको लगता है कि 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है और जब 5वीं बार आप उम्मीदवार बने हैं तो आपके 20 सालों के कार्यकाल का लेखा जोखा कहीं जनता के मन में एक रहेगा, एक सवाल रहेंगे, और क्या वो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो इस बार के चुनाव में कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा? सेवा के मेरे 20 साल पूरे हुए और मैंने उसी हिसाब से काम किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र का ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कह दे कि गणेश सिंह के पास हम गए तो मिले नहीं, हमारा काम नहीं किया। जो हमारी क्षमता है उसके आधार पर उनकी हमने मदद की। हमारा पूरा सिस्टम 24 घंटे वर्किंग में रहता है और पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करते हैं। सतना जिला हमारा पिछड़ा हुआ जिला था, इसको धीरे धीरे हमने विकसित जिला की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। भारत सरकार, राज्य सरकार की सारी योजनाएं, जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको लाने का यहाँ पर प्रयास किया है। वो मूर्त रूप उनको देने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब कुछ अलग लोग हैं जो नैरेटिव इस तरह का फैलाते रहते हैं, लेकिन मुझे तो जनता की तरफ से कहीं ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब आप उम्मीदवार भी थे। सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस से उम्मीदवार थे, तब आपको हार का मुंह देखना पड़ा था। कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जनता इस बार पिछले नतीजों को रिपीट ना करे, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, विधानसभा के चुनाव में मुझे अचानक मैदान में उतरना पड़ा और ये शहरी विधानसभा सीट थी और स्वाभाविक है, हर मतदाता चाहता है कि हमारे पास प्रत्याशी आए, हमारी बात करें। यहाँ चूंकि नगर निगम के डेवलपमेंट के काम भी काफी कुछ चल रहे थे और थोड़ी वोटों से अपन पीछे रह गए, उसको इस चुनाव के साथ जोड़ना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। हमारा विकास का मुद्दा पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। और जो लोग ये कहते हैं कि जनता ने उनको नकार दिया, वो मुझे लगता है कि गलत बोल रहे हैं। और अब लोकसभा के चुनाव में इसी सतना विधानसभा में मैं आपको बता रहा हूँ, मतदान अभी चल रहा है, ऐसा फोरकास्ट करना ठीक नहीं होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव से कहीं ज्यादा बड़ी मात्रा में इस बार जनता का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। जब चुनाव परिणाम आया तो हमारे क्षेत्र के लोगों के मन में भी आया कि कहीं न कहीं चूक हो गई, और नहीं तो गणेश सिंह को इसमें से चुनाव जिताना चाहिए था। प्रदेश में सरकार भाजपा की बनी और पहले थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा नैरेटिव फैलाया गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है, तो कुछ उस तरह से भी लोगों, क्योंकि शहरी विधानसभा में स्वाभाविक है थोड़ा सा र्यूमर पर ज्यादा लोग भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन सांसद जी, एक नैरेटिव तो इस बार भी चल रहा है, आपकी बार 400 पार जो दावा कर रही है आपकी पार्टी, तो आपको नहीं लगता अगर कांग्रेस का वो नैरेटिव था तो ये भी तो बीजेपी का नैरेटिव ही है अभी? या फिर आप जब सुबह से क्षेत्र में घूम भी रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको, जो मोदी की गारंटी है, जो बार बार आप लोग शब्द यूज कर रहे हैं, क्या उसका कुछ असर यहाँ दिख रहा है सतना में? 100% देखिए, ये अब जनता का इशू बन गया है। आपकी बार 400 पार, मैं जहां जहां जाता हूं जनता ही कहती है आपकी बार 400 पार। अभी एक दिन की घटना बता रहा हूं मैं, अभी परसों की बात है, अपने रेगांव विधानसभा क्षेत्र के एक भैंसवार गांव गया। मैं निकल रहा था पब्लिक मीटिंग करके जाए तो 15-20 महिलाएं आ रही थी। मैं 2 मिनट गाड़ी रोका, उनको प्रणाम किया, तो एक महिला बोलती है, हम मोदी परिवार हैं, चिंता मत करो, वोट आपको करेंगे। इससे क्या संदेश गया? इसी तरह से मैं एक 80 साल की बूढ़ी माँ से, आदिवासी जनजाति की, उससे पूछा तो बोला मोदी ने मुझे ये दिया, मोदी ने दिया। मैंने कहा वोट किसको करेंगे? मोदी को करेंगे। तो आज की तारीख में जो मोदी जी की गारंटी है वो तो गरीब आदमी तक पहुंच गई, और गरीब आदमी को लग रहा है कि अब हमारे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बड़ी संख्या में एक पंचायत में 80 से 90% परिवारों को हमने भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को सीधा जोड़ने का काम किया। अगर कोई मिडिल पॉपुलेशन की अगर कोई पंचायत देखेंगे तो 40 से 50 लाख रुपए महीने कैश उनके खातों में पैसा पहुंच रहा है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। अब गरीब आदमी का विश्वास इसीलिए मोदी जी के साथ जुड़ गया कि हमें नहीं मिला, हमें मिल जाएगा। इसलिए अब वो चाहे कितना भी कोई नैरेटिव फैला दे, लेकिन मोदी जी की पैठ तो बहुत आम आदमी तक पहुंच चुकी है, विश्वास पूरा उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि अगर पैठ इतनी गहरी है तो पहले चरण के मतदान में बेहद कम प्रतिशत रहा पोलिंग का, और इस बार भी अभी अगर सुबह 9 बजे तक की बात करें, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा इस चरण का कहना, लेकिन पहले चरण ने तो चिंतित किया ही है मोदी जी को, प्रधानमंत्री को और बीजेपी के कई नेताओं। ये कैसे आकलन कर सकते हैं कि मतदान कम हुआ तो बीजेपी के खिलाफ गया? मैं नहीं मानता इस बात को। ये तो निराशावादी जो लोग हैं वो वोट डालने नहीं गए, और वो सब जो गठबंधन बना, इंडी गठबंधन, उनके लोग हैं। हमारे बीजेपी के लोग सब वोट डालने गए और पूरी ताकत के साथ गए, और दूसरे चरण में तो और भयंकर स्थिति में जा रहे हैं वोट डालने।
उस समय पर थोड़ा सा कटाई मटाई का काम चल रहा था, इस वजह से थोड़ा कम हुआ होगा। अब ये दिनों शादी ब्याह भी है, कटाई भी अब लगभग खत्म हो गई है, शादी भी लगभग खत्म है, आज के बाद अब उसमें भी नहीं है। लेकिन इस बार मतदान पहले चरण से ज्यादा हो गया, मुझे पूरा विश्वास है। एक अंतिम सवाल जो शायद बहुत कम लोगों को यहाँ मालूम होगा, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो आपको लेकर के बीजेपी संगठन की योजना कुछ और थी, नतीजा आपके पक्ष में नहीं आए तो वो योजना क्रियान्वित भी नहीं हो पाई। इस बार क्योंकि आप 4 बार के सांसद हैं, 5वीं बार अगर जीत जाते हैं तो ऐसी बातें हो रही हैं कि आप केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। इस जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की भूमिका समय समय पर तय करती है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जो भी जिम्मेदारी तय करेगी पार्टी वो मुझे निभाना है। बाकी विषय मेरा नहीं है, मेरे नेतृत्व का है, उनको तय करना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने की। ये थे सतना से सांसद गणेश सिंह, जो उम्मीदवार भी है भारतीय जनता पार्टी के और अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। रवीश पाल सिंह, सतना, आज तक।